प्लीज स्लाइड राइट, नहीं रहने दीजिए. Now we have to discuss this conclusion of titration. Right now? We did this. Yes, Yes. ma'am. So now we have to discuss conclusion of titration. So basically, there are 5 cases which are possible through this titration. So in brief, not discussing about complete alkalinity and all. In brief, in this titration, we actually is pure experiment mein we did 2 sets of titration. One using phenolphthalein as indicator, and another one using methyl orange as indicator. एक मिनट, हाँ लेट मी, एक मिनट. आप में से हु आस्क्ड अबाउट द प्रैक्टिकल, किसने प्रैक्टिकल पूछा था कि नेक्स्ट कौन सा करना है? वाज इट फ्रॉम सीएससी 9 और 10? 9. 9. ओके, तो 9 यू गाइस हैव सबमिटेड थ्योरी? For No, practical ma'am. नो. ओके, तो सीएस 10 का कल प्रैक्टिकल हुआ है. आई थॉट सीएस 10 पूछ रहा है. सीएस 9 आपको थ्योरी एल्कलिटी की लिखनी है. okay. आपके साथ मेरा एल्कलिटी का एक भी एक्सपेरिमेंट एज इन एक भी क्लास हुई है जहां मैंने आपको डेमो दिया है? No, ma'am. नहीं हुआ. यस, सी आई हैव टू चेक दैट. तो बट इन एनी केस अगर डेमो दिया है देन आपका एक्सपेरिमेंट कल परफॉर्म होगा जैसे सीएस 10 का हुआ था. और अगर डेमो भी नहीं हुआ है इन दैट केस डेमो होगा. बट इन एनी केस आपको थ्योरी पार्ट तो कल सबमिट करना ही है अगर आपका सबमिट नहीं हुआ है. राइट? मैम डेमो नहीं हो. डेमो नहीं हुआ है तो इन दैट केस डेमो विल बी देयर. बट इन एनी केस थ्योरी डेफिनेटली आपको सबमिट करना है. यू गाइस हैव मैम नॉट फिर वो सबमिटेड कल क्लास में करनी है या फिर लैब में? प्रैक्टिकल. कल मतलब जब भी आपकी प्रैक्टिकल क्लास है. इट्स अबाउट प्रैक्टिकल. हाँ, थ्योरी कब सबमिट करते हो प्रैक्टिकल में? okay. आई गेस हाँ. फ्राइडे है ना? Yes, फ्राइडे. ma'am. It's on Friday. या तो फ्राइडे को करना है आपको. तो थ्योरी तो डेफिनेटली सबमिट करनी है. एंड आई हैव टू सी कि डेमो आपका हुआ है नहीं. अगर थ्योरी सबमिट नहीं हुआ इसका मतलब डेमो भी नहीं हुआ. तो आपका डेमो होगा, आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं होगा इस वीक. ठीक है, लेकिन थ्योरी सबमिशन होगा, डेमो होगा. आई एक्सप्लेन कि क्या क्या करना है. और इस वीक आपका थ्योरी सबमिशन होगा फिलहाल. ओके. Okay, ma'am. ओके. So, but okay, क्योंकि since आपका alkalinity part will be complete over, so be ready for anything it's possible. But फिलहाल के लिए because I have another class tomorrow also, I can discuss this tomorrow. But आपका theory submission definitely होगा. Theory submission के लिए ready रहिएगा. Be ready with your write up on Friday. Okay. So we did this experiment. We did study this experiment. यहाँ पर हम 2 sets of titration we do perform. One using phenolphthalein as indicator and other using methyl orange. Using phenolphthalein as indicator, we can quantify complete moles of hydroxyl and completely half moles of carbonate ions. यही हमने किया था कि हाइड्रोक्सिल जितने भी प्रेजेंट है वो सारे के सारे डिटेक्ट करता है. फिनॉल्फ्थलीन एज इंडिकेटर यूज करके हम कर सकते हैं. और कार्बोनेट एग्जैक्टली हाफ, क्योंकि वो सिर्फ बाइकार्बोनेट जब तक एल्कलिनिटी कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो रहे हैं वहां तक उसकी रेंज है. उसके बाद उसकी रेंज से बाहर चला जाता है. यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर हम तीनों आयंस कंप्लीटली क्वांटिफाई कर सकते हैं क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की बहुत एक ब्रॉड पीएच रेंज है जहां पर वो येलो कलर का रहता है. अप्रोक्सीमेटली 4.4 के आसपास, 4.2 4.4 एग्जैक्टली नहीं याद है, बट 4.2 4.4 के आसपास मिथाइल ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता है. और अगर आप और नीचे पीएच ले जाएंगे बिलो 4.2 वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है. तो सिंस इसका बहुत अच्छा खासा रेंज है जहां वो येलो रहता है तो आप इस तीनों आयंस को मिथाइल ऑरेंज से क्वांटिफाई कर सकते हैं. क्योंकि जब तक ये कंप्लीशन हो रहा है इस रिएक्शन का, देन ऑल्सो इस पूरे रिएक्शन के कंप्लीशन तक भी pH 4.4 तक नहीं पहुंच सकता, सिंस इट इज अ वीक एसिड विच इज बीइंग फॉर्म्ड, कार्बोनिक एसिड. तो pH 4.5 तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता इस कंप्लीशन पर भी. तो जिस मोमेंट पे एक्स्ट्रा H+ आयन सॉल्यूशन में आते हैं इसका मतलब है कि आपका pH अच्छा खासा नीचे चला गया. सो मिथाइल ऑरेंज की रेंज के बाहर अब वो हो गया है. So this all we did. Please mute yourself. So now we'll proceed with these titration conclusions. So there are 5 cases. इस पूरे titration में there can be 5 cases basically. Actually 6 cases can be there. लेकिन एक 1 case का कोई फर्क या मतलब नहीं बनता है. So let's start with this. Say first case जो actually यहाँ पर लिखा नहीं है. So first case can be when
P alkalinity is 0 and M alkalinity is 0, मतलब जिसका एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं बनता. So what does that mean? कि आपने चाहे phenolphthalein इंडिकेटर यूज किया और यू मे हैव यूज phenolphthalein और methyl orange as इंडिकेटर, दोनों केस में आपका alkalinity वैल्यू 0 आ रही है. तो alkalinity वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि यू कुड नॉट इवन टाइट्रेट, ना phenolphthalein यूज करके ना methyl orange यूज करके. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इन तीनों आयन्स में से किसी भी आयन की वजह से alkalinity नहीं है. इसका मतलब सॉल्यूशन एल्कलाइन है ही नहीं, क्योंकि इतनी ब्रॉड रेंज में भी अगर एल्कलिनिटी डिटेक्ट नहीं हो रही है, एटलीस्ट मिथाइल ऑरेंज कुड हैव डिटेक्टेड इट. लेकिन इफ P वैल्यू इज 0 and M value is 0, it clearly means that there is no alkalinity in the solution. Now second case, when M has certain value, यानी कि you understand the meaning of alkalinity, P alkalinity और M alkalinity. मुझे जहाँ तक याद है मैंने आप ही के ग्रुप में ये चीज डिस्कस की थी, बट लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर. ये P is equal to 0 और P is equal to M, what exactly does it mean? इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल P is equal to 0 when I'm talking about, तो P is equal to 0 मतलब कि when you used phenolphthalein as indicator, आपने जो टाइट्रेशन किया HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के अगेंस्ट जो आपने टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन का वैल्यू 0 आया, यानी कि आपने phenolphthalein जब इंडिकेटर डाला तो सॉल्यूशन ऑलरेडी कलरलेस ही रहा. तो आप टाइट्रेट नहीं कर पाए बिकॉज आपने टाइट्रेट करना है फ्रॉम पिंक टू कलरलेस. सिंस इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन इट विल बी इनिशियली पिंक, बट सिंस P is equal to 0 का मतलब when you added phenolphthalein the solution remained colorless, तो you could not titrate. तो P phenolphthalein यूज करके टाइट्रेशन नहीं हो पाना is zero alkalinity using phenolphthalein as indicator. Similarly, if in case I say methyl orange alkalinity is 0, इसका मतलब using methyl orange as indicator you could not quantify any kind of alkalinity. So इसका clearly मतलब कि methyl orange की रेंज से बाहर भी है अगर, तो इसका मतलब उस solution में alkalinity है ही नहीं. That solution is acidic. Please consider this, even if even you can't even say acidic, it's pretty much acidic, like very low pH. because अगर आपने methyl orange डाला and it remained yellow, है ना, इमीडिएटली या तो येलो ही रहा, इसका मतलब कि आपका हो सकता है कि पीएच जो रेंज है दैट इज इवन फ्रॉम 4.5 टू से मतलब 4.5 से ऊपर भी अगर पीएच रेंज होगी तो भी आपका वो एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो कंसीडर मतलब वो येलो रहेगा. तो इसका मतलब है कि आपने अगर ये डाला एंड यू कुड नॉट टाइट्रेट इट, इसका मतलब कि जैसे आपने मिथाइल ऑरेंज डाला तो सॉल्यूशन टर्न्ड ऑरेंज, इसका मतलब सॉल्यूशन इज प्रिटी मच एसिडिक इनिशियली ही, तभी आप टाइट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वो येलो होता तो यू कुड हैव टाइट्रेटेड इट. सो दिस इज व्हाट इट मींस कि P is equal to 0 and M is equal to 0 का मतलब कि सॉल्यूशन इज नॉट एट ऑल एल्कलाइन. M is equal to 0 का मतलब एक्चुअली सॉल्यूशन इज एसिडिक rather. So P is equal to M when you use phenolphthalein or methyl orange as indicator, the value of alkalinity is same. So again one thing I am telling you is, मैं यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म में बात कर रही हूँ, बट यहाँ पर एक्चुअली जो हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज नॉट वॉल्यूम, दैट one and the last time I'm telling you this, say starting with P is equal to 0, I'm telling you this. So when I'm talking about these terms I'm rather talking about alkalinity. So for example when P is equal to 0 का मतलब क्या है, मैं किस exactly किस चीज की बात कर रही हूँ कि मैंने अपना नॉर्मेलिटी निकाला, say N1 V1 is equal to N2 V2, मैंने नॉर्मेलिटी निकाला, मैंने उसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई किया एंड 1000 से मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली आई गॉट माय आंसर इन ppm. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल. सो एल्कलिनिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 50,000 और मोलैरिटी इनटू 100,000. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एल्कलिनिटी पार्ट. दिस P is equal to 0 का मतलब इज नॉट द वॉल्यूम, नॉट द वॉल्यूम, rather after complete calculation ये चीज डिस्कस हो रही है कि if P alkalinity is 0, M alkalinity is 0 or P is equal to M, this thing I'm talking about. I'm not talking about the volume because volume अकेला कुछ नहीं decide कर सकता, because if in case you change the normality of your titrant everything will change accordingly. तो volume से कोई मतलब नहीं है. So when P is equal to 0, when P and M both are 0, solution is not alkaline, rather it could be acidic. तो बात ही नहीं हो रही है since we are talking about alkalinity. Now let's come to P is equal to 0. When you have P is equal to 0 यानी कि you could not actually titrate using phenolphthalein as indicator. इसका मतलब क्या हुआ कि phenolphthalein की रेंज के अंदर जो भी आयंस आ रहे थे वो आयंस इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो phenolphthalein की रेंज के बाहर की आयंस इसमें डेफिनेटली प्रेजेंट है. That's why only P is equal to 0, M is not 0.
तो इसका मतलब है फिनोल्फथालीन की रेंज के अंदर चाहे पार्शियली सही, कार्बोनेट वाज इन द रेंज ऑफ फिनोल्फथालीन एंड हाइड्रोक्सिल तो डेफिनेटली पूरा रेंज में था. सो दिस इज वेरी क्लियरली इफ P इज इक्वल टू 0 ओनली बाइकार्बोनेट्स आयंस आर प्रेजेंट, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है फिनोल्फथालीन की रेंज से बाहर ही है, मतलब वो चाहे बीच में प्रोड्यूस हो रहे हैं या बाहर से हैं. अगर आप सिर्फ बाइकार्बोनेट डाल रहे हैं, द मोमेंट यू एड फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर और आपने एक्चुअली पहली ड्रॉप ही डाल दी, टाइट्रेशन खत्म, यू कुड नॉट एक्चुअली क्वांटिफाई. तो दिस इज व्हाट इट मींस. सो व्हेन P is equal to 0, hydroxyl and carbonate both are completely absent. It's only bicarbonate जो आपने bicarbonate salts डाले हैं उसकी वजह से when P is equal to M, again talking about the alkalinity part, कि आपने P यूज करके alkalinity निकाला, M यूज करके alkalinity निकाला, and finally दोनों की जो alkalinity निकली है that is completely same. इसका क्या मतलब है? if you see these reactions, P is equal to M का possible है. अगर मैं ऐसे पूछूं तो आपको ये लगेगा मैम इफ इन केस आई रिमूव दिस रिएक्शन, मैं थर्ड रिएक्शन रिमूव कर देता हूं तो मेरा फर्स्ट 2 रिएक्शन दोनों की रेंज के अंदर है. तो इसका मतलब P is equal to M का मतलब है मेरे हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनेट बोथ आर प्रेजेंट. बट नो, एक्चुअली व्हेन P is equal to M, तो इसका मतलब कि आपका अगर कार्बोनेट प्रेजेंट होगा तो कार्बोनेट सिर्फ पार्शियल जो यानी कि हाफ, एक्चुअली जो हाफ जो न्यूट्रलाइज हो रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ फिनोल्फथालीन, नॉट कंप्लीटली. लेकिन कार्बोनेट एक्चुअली जितना भी कार्बोनेट है, हर कार्बोनेट को 2 प्रोटॉन्स चाहिए टू कंप्लीटली गेट न्यूट्रलाइज्ड और गेट कन्वर्टेड टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो पॉइंट इज कि सिंस अगर ये फुल फिनोल्फथालीन की रेंज के अंदर होता देन P is equal to M का इंटरप्रिटेशन होता कि हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनेट. बट सिंस कार्बोनेट बिल्कुल कंप्लीटली हाफ जो है दैट इज इन द रेंज ऑफ फिनोल्फथालीन, तो इसका मतलब अगर कार्बोनेट भी प्रेजेंट होगा तो जो भी रीडिंग आएगी वो फॉल्स रीडिंग हो जाएगी, मतलब वो मिथाइल ऑरेंज के बराबर डेफिनेटली नहीं होगी. तो इसका मतलब है कि ओनली इफ इन केस हाइड्रोक्सिल आयंस आर प्रेजेंट then you can use phenolphthalein or methyl orange as indicator and the value will be same, titration same आएगा, alkalinity निकालने पर exactly same आएगा. So second case when P is equal to M, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट तो बेटा डेफिनेटली नहीं है क्योंकि फिनोल्फथालीन की रेंज के अंदर ही नहीं है. सो व्हेन P एंड M बराबर है इसका मतलब बाइकार्बोनेट तो डेफिनेटली नहीं हो सकते क्योंकि फिनोल्फथालीन तो उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता. एंड इवन कार्बोनेट नहीं हो सकते क्योंकि कार्बोनेट को हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक क्वांटिफाई कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज फुल तक. तो इसका मतलब जिस आयन को दोनों फुल न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक क्वांटिफाई कर सकते हैं ओनली दैट आयन कैन बी प्रेजेंट इफ इन केस दोनों सेम एल्कलिनिटी दे रहे हैं. तो इसका मतलब इट इज हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि अगर ये दोनों रिएक्शंस में हटा दूं फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज सेम पॉइंट पर कलर ट्रांजिशन दे देंगे. सिंस यू आर यूजिंग HCl तो 4.5 से नीचे आराम से pH चला जाएगा एंड इट विल टर्न ऑरेंज कलर. व्हेन P is equal to M/2, द केस इज कि जब आपका फिनोल्फथालीन की जो भी एल्कलिनिटी आई है, इसका मतलब आपने जो फाइनल वैल्यू निकाली है एल्कलिनिटी की, ये फाइनल वैल्यू जो आपने एल्कलिनिटी की निकाली है फिनोल्फथालीन से जो भी वैल्यू निकाली वो एग्जैक्टली हाफ है जो आपने मिथाइल ऑरेंज से निकाली. तो व्हाट इट मीन्स कि आपके कौन सा आयन प्रेजेंट है कि फिनोल्फथालीन की हाफ वैल्यू आए और मिथाइल ऑरेंज की फुल. ठीक है, यानी कि मिथाइल ऑरेंज की जो भी वैल्यू आ रही है फिनोल्फथालीन की वैल्यू एग्जैक्टली उससे हाफ है, इसका ये मतलब हुआ. तो जो भी वैल्यू मिथाइल ऑरेंज की आ रही है फिनोल्फथालीन की एग्जैक्टली हाफ आ रही है उससे वैल्यू. तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन ओनली कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट, क्योंकि कार्बोनेट्स अगर आप 5 डालेंगे तो 5H+ लेके इट विल गिव फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, वेयर एज अनदर 5 जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है दे विल टेक फर्दर 5H+ आयन टू गिव कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट. तो यानी कि मिथाइल ऑरेंज यहाँ तक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट देगा, इट मीन्स कि every carbonate 5 carbonate will take 10H+ ion to give methyl orange neutralization point और accordingly alkalinity आप जो है वो निकालेंगे. So when P is equal to M/2 it is only carbonates because carbonates have neutralization point phenolphthalein indicator use करके दे सकता है, methyl orange complete neutralization point देगा, so automatically P will be half of M. When P is greater than M/2, I'll discuss all these cases and then take your questions. When P is greater than M/2, what it means कि अगर आपका P greater than very tricky इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो P एल्कलिनिटी निकाली है पूरा फॉर्मूला लगा के
50,000 या 100,000 से मल्टीप्लाई करके फाइनली दैट इज ग्रेटर देन, जो आपने इनफैक्ट प्रैक्टिकल में CS10 ने जो केस मतलब जो कल किया था, P इज ग्रेटर देन m/2, यानी कि P अल्कनिटी इज ग्रेटर देन m/2। सो अब बड़े ध्यान से ये चीज सोचिए कि इसका मतलब मेरा P इज इक्वल टू m/2। सी एक बहुत क्लियर चीज है, इंडिविजुअल हाइड्रोक्सिल, इंडिविजुअल कार्बोनेट and individual bicarbonates are done. If you see it here, individual ion alkalinity are done. If P is equal to 0, it's only bicarbonate. If P is equal to M, it's only hydroxyl. If P is equal to m/2, it's only carbonate. So individual ion alkalinity is done. Now if in case P is greater than m/2 or less than m/2, it can be combination of ions, right? Individual is done, we have 3 ions or 3 individuals are done. So now it can be combination. So the point is, when P is equal to m/2 केस था तो मेरे सिर्फ कार्बोनेट थे। When P is equal to m/2 केस था, only carbonate ion were present. Now the point is, I have choice of hydroxyl and SCO3 minus. मैं इनमें से इस सॉल्यूशन में जिसमें P is equal to m/2 है, उसमें से, since I have to take combination into consideration now, since individual ion alkalinity is done, so now combination can be, combination क्या possible है, OH minus और HCO3 minus तो present हो ही नहीं सकते, they will form carbonate, तो only 2 combinations are possible, right? That we discussed last time. 2 combinations are possible, OH minus CO3 2 minus या फिर CO3 2 minus SCO3 minus. So in दोनों ions में carbonate is common, either it can be extra hydroxyl, it can be extra bicarbonate. So the point is, carbonate तो in any case combination में exist करेगा. So point is कि when I saw P is equal to m/2 case, P is equal to m/2 case where only carbonates were present. Now what should I add in carbonate? Shall it be hydroxyl or shall it be bicarbonate? मैं इस carbonate में क्या डालूं कि मेरा P तेजी से बढ़े compare to m/2? Please ask, इस point पर मैं एक pause ले रही हूँ. Please ask if in case you have any doubt. This is critical. You won't understand पूरी कहानी के बाद भी otherwise. No question means clear है. Okay. So since carbonate definitely combination में present होगा, it can be otherwise जो combination के साथ हो सकता है, that can be hydroxyl or bicarbonate. Now what shall I add in carbonate कि मेरी P जो P is equal to m/2 था, अब मेरा P greater than m/2 हो गया. इसका मतलब कि मैंने कार्बोनेट में जो भी आयन डाला उसने P की वैल्यू तेजी से इंक्रीज की और m/2 की वैल्यू उतना तेजी से इंक्रीज नहीं की. से इस पॉइंट पर व्हेन आई हैड 5 कार्बोनेट्स, P की वैल्यू थी 5, m/2 की वैल्यू थी 5, यानी कि M की वैल्यू वाज 10, राइट? अब मैंने इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल जैसे एक्स्ट्रा डाला तो व्हाट विल हैपन? As soon as I add say 1 hydroxyl ion extra in this 5 carbonate solution, तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 5 + 1. M की वैल्यू कितनी हो गई? 10 + 1 यानी कि 11. तो यानी कि P की वैल्यू भी 1, क्योंकि हर एक हाइड्रोक्सिल 1H+ लेगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक लाने के लिए, तो हर एक फिनोल्फथलीन जो एल्कलिटी है उसमें 1 एडिशन होगा. सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज एल्कलिटी में 1 एडिशन होगा, बट वी आर नॉट कंपेयरिंग P and M, we are comparing P and m/2. So P is increasing by 1 factor, whereas m/2 is increasing by 0.5 factor, since M is increasing by 1 factor. So now as soon as I keep on adding hydroxyl ions here, what will happen? P will keep on increasing by 1 factor. So P since तेजी से बढ़ रहा है, तो P automatically with every hydroxyl ion, P will increase rapidly compared to m/2 because it is increasing by 1, m/2 is increasing by 0.5. So when I add hydroxyl in carbonate, the automatically the case will be P greater than m/2. Whereas if in case I add carbonate में bicarbonate, say again taking this case only, P was equal to m/2. As soon as I add bicarbonate in this carbonate solution, P is equal to m/2 केस का क्या होगा? I am adding 1 HCO3 minus. What will happen? P will not at all increase, क्योंकि फिनोल्फथलीन की रेंज बाइकार्बोनेट को क्वांटिफाई करने के लिए नहीं है. So P की वैल्यू will remain 5 only, जैसे यहाँ पर थी, it was 5, it will remain 5. P की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, whereas m/2 0.5 से बढ़ता जाएगा. हर एक बाइकार्बोनेट को 1H+ चाहिए, सॉरी हाँ,
हर एक बाइकार्बोनेट को 1H+ चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो m विल इंक्रीज बाय 1 फैक्टर, m/2 will increase by 0.5 factor. P will not increase. So P automatically, since P is not changing, m/2 is increasing, तो P less than m/2 case बन जाएगा. So now since we could have only 5 cases, it was since हमारे पास 2 cases were not possible. 2 cases कौन से? One was OH minus plus SCO3 minus, and इसी की वजह से all 3 ions together also are not possible. So we could have only 5 cases. One was P is equal to 0, P is equal to M, P is equal to m/2. Just a minute beta, just a minute. So these 3 ions, these 3 जो आपके cases हैं, they are because of individual ions that we have discussed. Now other 2 can be combinations. That combination में definitely carbonate will be present, क्योंकि कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट केस हो सकता है, हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट केस हो ही नहीं सकता. सो वी हैव जस्ट 2 more combinations, that is कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, और वो कब पॉसिबल है? जब P greater than m/2 है. क्यों? क्योंकि जैसे आप कार्बोनेट में हाइड्रोक्साइड डालेंगे, P और M दोनों सेम वैल्यू से इंक्रीज होंगे, बट सिंस वी आर कंपेयरिंग P एंड m/2, P अगर 1 फैक्टर से इंक्रीज होगा तो m/2 डेफिनेटली 0.5 से, तो ऑटोमेटिकली P तेजी से बढ़ता जाएगा. When P is less than m/2, the case is कि जब आपका P less than m/2 यानी कि आपने कार्बोनेट में जैसी बाइकार्बोनेट डाला तो P वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, not at all changing, it is like that, remaining like that only. M बढ़ता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली m/2 0.5 के फैक्टर से बढ़ेगा, तो इसलिए P less than m/2 का मतलब कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है. प्लीज आस्क बेटा. मैं वो आप व्हाइट बोर्ड लेके जाना प्लीज, उस पे कुछ था. हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो. मैम वो 0.5, ये 0.5 पे कैसे इंक्रीज हुआ? मेरे को समझ नहीं आ रहा जो आपने कैलकुलेशन करी. वेट, सी यू हैव फिनोफ्थलीन, ठीक है. मान लीजिए P is equal to m/2, P is equal to m/2 केस तो क्लियर है, सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है, यहाँ तक तो क्लियर है. हाँ मैम, ठीक है. नाउ पॉइंट इज कि अब मैंने डिस्कस किया P ग्रेटर देन m/2 केस, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज भी क्लियर है कि आपका कॉम्बिनेशन 2 ही पॉसिबल है. वन इज कार्बोनेट में हाइड्रोक्साइड एंड अनदर इज कार्बोनेट में बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. जो भी कॉम्बिनेशन है वो कार्बोनेट के साथ ही प्रेजेंट हो सकता है. तो नाउ कार्बोनेट जब सिर्फ कार्बोनेट सॉल्यूशन में है तो P is equal to m/2 केस है. नाउ व्हाट शैल आई ऐड इन दिस कार्बोनेट? मैं कॉम्बिनेशन में क्या हाइड्रोक्साइड डालूं या मैं बाइकार्बोनेट डालूं कि मेरी P वैल्यू तेजी से बढ़ेगी ऑब्वियसली, तभी मेरा P ग्रेटर देन m/2 हो जाएगा, विच वाज इक्वल टू m/2. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब मैं कार्बोनेट में एक, मान लीजिए जितने भी कार्बोनेट्स हैं, मान लीजिए 1 ही कार्बोनेट है, तो एवरी कार्बोनेट विल एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट लाने तक के लिए उसको 2H+ चाहिए. अब इस कार्बोनेट में मैंने जैसे ही OH माइनस डाला, व्हाट विल हैपन, फिनोफ्थलीन की एल्कलिटी जो बढ़ेगी, यानी कि हर एक OH माइनस को 1H+ चाहिए न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक आने के लिए. तो जो फिनोफ्थलीन की टाइट्रेशन वैल्यू में चेंजेस आएंगे, यानी कि हर एक H+ विल काउंट ऑब्वियसली, तो जो टाइट्रेशन वैल्यू में चेंज आएगा वो दैट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1, यानी कि जितने भी हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है वो हर हाइड्रोक्सिल 1H+ आयन लेगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक आने के लिए. तो हर फिनोफ्थलीन की वैल्यू को से इफ 1 फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है ऑब्वियसली, राइट, तो फिनोफ्थलीन की वैल्यू हर एक हाइड्रोक्सिल के साथ 1 फैक्टर से इंक्रीज होती चली जाएगी. मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू भी 1 फैक्टर से इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर आपका इस मिथाइल ऑरेंज वाले केस में आप OH माइनस कंसीडर कर रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू भी ऑब्वियसली उसकी एंड पॉइंट भी तब आएगा जब आपके जितने भी OH माइनस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं. तो एवरी OH माइनस आयन है वो 1 फैक्टर से इंक्रीज मतलब H+ डिमांड करेगा, तो एवरी OH माइनस आयन नीड 1H+, तो 1 फैक्टर से ही मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. यहाँ तक क्लियर है मामला? यस मैम. राइट. लेकिन हम यहाँ पर P और M को कंपेयर कर ही नहीं रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं P और m/2. तो अगर फिनोफ्थलीन की वैल्यू भी 1 फैक्टर से इंक्रीज हो रही है और मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू भी 1 फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, वी आर रेदर कंपेयरिंग m/2. तो m/2 जो है वो 0.5 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है. यस मैम.
तो इसका मतलब कि मेरा जैसे जैसे मैंने हाइड्रोक्सिल आयंस डाले वैसे वैसे मेरी फिनोल्फथलीन की वैल्यू हर हाइड्रोक्सिल के साथ 1 1 1 करके 1 फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। मिथाइल ऑरेंज 1 1 1 से इंक्रीज हो रही है, बट मिथाइल ऑरेंज बाय 2 m/2 alkalinity is increased by 0.5. So every hydroxyl will add 1 factor to phenolphthalein alkalinity, whereas 0.5 factor to m/2 alkalinity. So since m/2 कम तेजी से बढ़ रहा है phenolphthalein के मुकाबले, ऑटोमेटिकली हर एक हाइड्रोक्सिल, पहला हाइड्रोक्सिल p greater than m/2 केस ले जाएगा। एक मिनट, मैं इसको और very easy language. If in case, say, please mute yourself, please. If in case you have 10 carbonates, right? अब आपकी P वैल्यू क्या होगी? P alkalinity. Finally, मतलब जो भी निकलेगी, that will be corresponding to 10 CO3 2 minus. M alkalinity will be corresponding to 20. Say it will be corresponding to 10 H plus rather. ये चीज क्लियर है जो बोल रही हूँ? अगर आपके 10 कार्बोनेट्स हैं, सिर्फ कार्बोनेट्स हैं सॉल्यूशन में 10 कार्बोनेट्स, तो पी एल्कलिनिटी कब आएगी? जब 10 H प्लस सॉल्यूशन में चले जाएंगे आपकी पी एल्कलिनिटी आ जाएगी 10 मोल्स ऑफ H प्लस के बाद। एम एल्कलिनिटी कब आएगी? 20 मोल्स ऑफ H प्लस के बाद। ये चीज क्लियर है? ये चीज तो क्लियर है? प्लीज से यस और नो। राइट ना? ये चीज क्लियर है ना? अगर ये भी चीज क्लियर नहीं है तो फिर इसका मतलब दोबारा पूरी कहानी बतानी होगी। ओके, सो अगर ये चीज क्लियर है, इसका मतलब सिंस आपका पी एल्कलिनिटी प्लस पर आ जाएगी और एम एल्कलिनिटी 20, आपकी एम एल्कलिनिटी आ जाएगी क्योंकि 21 जैसे ही जाएगा तो आपकी एंड पॉइंट आ जाएगा। सो पॉइंट इज हियर पी इज इक्वल टू m/2 व्हेन ओनली कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट। अब मैंने इस कार्बोनेट में फर्स्ट, मैंने इस 10 CO3 2 माइनस में फर्स्ट OH माइनस डाला, तो मेरी पी एल्कलिनिटी कितने पर आएगी? 20 H प्लस पर थी, सॉरी 20 H प्लस प्लस थी, हाँ 20 H प्लस प्लस 1 H प्लस मोर टू न्यूट्रलाइज दिस, तो वैल्यू विल बी 21 H प्लस। वेयरएज मिथाइल ऑरेंज कितना होगा? सॉरी इट वाज 10, यार करेक्ट मी व्हेन आई एम रॉन्ग। 10 H प्लस पर थी यहाँ पर 10 H प्लस, एंड फर्स्ट H प्लस विल गो फॉर OH माइनस टू गिव 11 H प्लस पर आपका एंड पॉइंट आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी कब आएगी? इट विल बी 20 H प्लस प्लस फर्स्ट H प्लस, तो यानी कि वैल्यू क्या हो गई? 21 H प्लस। बट आई एम नॉट कंपेयरिंग P एंड M, आई एम कंपेयरिंग P एंड M/2। तो जो P था दैट वाज 10, M/2 था दैट वाज 10 बिकॉज M वाज 20। नाउ P कितना है? 11 और M/2 कितना है? 21/2 दैट इज 11 10.5 सॉरी 10.5। सो ऑटोमेटिकली P ग्रेटर देन M/2 हो गया फर्स्ट OH माइनस के जाते ही। सिमिलरली इफ इन केस मैं यहाँ पर HCO3 माइनस डाल रही हूँ तो इस केस में आपका P वैल्यू चेंज ही नहीं होगी क्योंकि फिनोल्फथलीन पहली मतलब फर्स्ट ये यहीं से हमने कहानी शुरू की कि आपकी फिनोल्फथलीन SCO3 माइनस के लिए फेल हो जाता है। फिनोल्फथलीन SCO3 माइनस को फर्स्ट SCO3 माइनस को भी क्वांटिफाई नहीं कर सकता। अब आपके कितने भी SCO3 माइनस प्रेजेंट है फिनोल्फथलीन कैन नॉट क्वांटिफाई। तो व्हेन यू ऐड कार्बोनेट में बाइकार्बोनेट फिनोल्फथलीन विल रिमेन एज इट इज। अगर वो 10 था तो इट विल रिमेन 10 वैल्यू ओनली, वेयरएज बाइकार्बोनेट जो है वो मिथाइल ऑरेंज की एल्कलिनिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे जितने भी एक्स्ट्रा होंगे, तो इसका मतलब m/2 विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। So these were the cases and the ions which were present because of these cases जो आपके finally जब आप alkalinity निकालते हैं and when you compare you get either of these 5 cases, कोई एक case आपका आएगा and accordingly what ions are present that you can detect. So this we have discussed separately. The point is कि जो भी ions present है वो कितने कितने amount में present है ये अब देखना है. So for example when P is equal to 0 आपके only bicarbonates are present, right? Because hydroxide and carbonates are completely absent. Now पॉइंट इज कि बाइकार्बोनेट्स का कितना एल्कलिनिटी है, बाइकार्बोनेट की वजह से कितनी एल्कलिनिटी है। तो ऑब्वियसली सिंस P इज इक्वल टू 0 जो भी एल्कलिनिटी आपकी आ रही है इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट, और जो भी एल्कलिनिटी आ रही है वो मिथाइल ऑरेंज से ही डिटेक्ट हो पा रही है, तो जो भी एल्कलिनिटी है दैट इज M एल्कलिनिटी ओनली। सो आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट केस व्हेन यू हैव P इज इक्वल टू 0 यानी कि फिनोल्फथलीन एल्कलिनिटी 0 है लेकिन मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी तो वैल्यू है कुछ
वो तो आपको नहीं पता, जो भी आपने निकाली है दैट इज देयर। अगर ये भी 0 होती तो फिर तो एल्कनिटी ही नहीं थी, खत्म की बात। तो व्हेन एल्कनिटी इज देयर बट P इज 0, तो इसका मतलब आपके बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, और जो भी एल्कनिटी है बाइकार्बोनेट्स की वजह से है, और जो भी वैल्यू है दैट इज M alkalinity only. So all M alkalinity is because of bicarbonates. So जो भी alkalinity है solution की that is because of bicarbonate and that is M. तो आपकी जो भी मिथाइल ऑरेंज यूज करके आपकी alkalinity आई that ppm और part per million alkalinity is because of bicarbonates only. When P is equal to M, तो it is one and the same thing, चाहे आप उसको alkalinity को P बोलें चाहे M, क्योंकि वैल्यू सेम है, तो it is because of hydroxide. It is because of hydroxide. This we have discussed. The alkalinity can either be P or M since they are same values. तो आप उसको चाहे P alkalinity बोले, यानी कि आपने बेसिकली क्या किया, आपने P alkalinity निकाली, आपने M alkalinity निकाली and you found out कि ये दोनों alkalinity सेम है, तो इसका मतलब we have discussed only hydroxide can be present. और उसकी कितनी alkalinity होगी? All alkalinity is created by only hydroxide. तो either you can write it P alkalinity or M alkalinity because it is created by one ion only. एंड दोनों जो हैं वो सेम इंडिकेटर सेम एल्कनिटी दे रहे हैं, तो यू कैन ईदर राइट P और M. थर्ड केस इज व्हेन P इज इक्वल टू M/2. सो आपकी P इज इक्वल टू M/2, वी हैव डिस्कस्ड द केस इज कार्बोनेट. व्हेन P इज इक्वल टू M/2 द केस इज ओनली कार्बोनेट एल्कनिटी. अब पॉइंट इज कि हर कार्बोनेट H+ लेके SCO3- देगा और ये P डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये H+ लेके जो CO2 प्लस H2O दे रहा है ये P डिटेक्ट नहीं कर सकता, बट M डिटेक्ट कर सकता है. तो वेरी क्लियरली P आपको हाफ एल्कनिटी दे रहा है और M आपको कार्बोनेट की कंप्लीट एल्कनिटी दे रहा है. तो व्हेन P इज इक्वल टू M/2 ओनली कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट एंड द एल्कनिटी इज नॉट P, it is twice of P, because P is actually giving you completely half value of what it should have been, and the complete value is being given by M. So the alkalinity will be either 2P or M, not M/2 or P. No, P is you completely half alkalinity. अगर आपके 10H+ जाने चाहिए थे 5 कार्बोनेट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक लाने के लिए, तो फिनोफ्थलीन 5 वैल्यू तक ही alkalinity डिटेक्ट कर पा रहा है, मिथाइल ऑरेंज 10 तक कर पा रहा है. तो यानी कि the alkalinity will be either M or twice of P. यहाँ पर गड़बड़ी मत करिएगा, it's not M/2. No. So it's either twice of P or M, the carbonate alkalinity. When P is greater than M/2, तो आपके bicarbonates completely absent हैं. It's hydroxide which is an add-on in carbonate. Now carbonate and hydroxide are present. अब कौन से कितने present हैं ये देखना है. Alkalinity because of carbonate and hydroxide. अब carbonate की alkalinity कितनी है और hydroxide की कितनी है, ये चीज ध्यान से देखिएगा. So we are discussing the case when P is greater than M/2. या फिर हम बोले 2P is greater than M, one and the same thing. So if P is greater than M/2, हमने ये चीज तो देख ली, अभी डिस्कस की कि it is carbonate के साथ साथ it is hydroxide ions which are present, right? Now point is ये कितने present है और ये कितने present है. So since 2P is greater than M, इसका मतलब 2P minus M is certain value, right? जो भी डिफरेंस आ रहा है when P is equal to M/2 था, कार्बोनेट के equal to M था, तो 2P minus M was equal, so it was 0, right? तो इसका मतलब अब जो 2P minus M आया है, 2P minus M is equal to 0 का मतलब it was कार्बोनेट. अब मैंने कार्बोनेट में जो भी एक्स्ट्रा आयन डाला उसकी वजह से 2P minus M की कुछ वैल्यू आई है. जो भी मेरे एडिशनल H+ आए हैं they are giving me 2P minus M. So this 2P minus M will give me OH minus. See here, 2P minus M जो भी additional value आई है is because of hydroxyl ions. And carbonate not 2P. क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर OH minus डाला है बेटा, वो P की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है. तो आप ये नहीं बोल सकते every OH it was 5 carbonates, तो आपकी P की वैल्यू was 5 and M की वैल्यू was 10. When you are adding OH minus, आपने जैसे ही पहला OH minus डाला तो वो दोनों की वैल्यू P और M दोनों की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि my 2P minus M is because of hydroxyl and 2P is because of carbonate. No, because carbonate is also getting increased. The carbonate value phenolphthalein, this is carbonate नहीं, sorry, phenolphthalein की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है.
phenolphthalein alkalinity की. So the difference will be 2p minus m will give me OH minus ions जो भी extra हैं, और carbonate they are also increasing, like phenolphthalein is value is also increasing. So carbonate alkalinity कितनी होगी? It will be total alkalinity which is methyl orange minus this value 2p minus m. तो इसको आप सॉल्व करिए, m minus 2p plus m twice of m minus p. So carbonate alkalinity will be twice of m minus p, because please mind it 2p का मतलब हो गया कि twice of phenolphthalein, but p वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो आप यहाँ 2p नहीं बोल सकते क्योंकि p भी इंक्रीज हो रही है, m भी इंक्रीज हो रही है. बट द पॉइंट इज ये बहुत क्लियर है कि जो भी मेरे 2p इज इक्वल टू m तक, 2p इज इक्वल टू m तक मेरे सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो 2p माइनस m मेरा कार्बोनेट के लिए था. तो मैंने जो भी एडिशनल आयंस डाले दे आर गिविंग हाइड्रोक्सी, दे आर हाइड्रोक्सिल आयंस. तो हाइड्रोक्सिल एल्कलिटी कितनी है? इट इज डिफरेंस बेसिकली 2p माइनस m इज द हाइड्रोक्सिल एल्कलिटी, क्योंकि वही एडिशनल आयंस हैं जो 2p माइनस m में डिफरेंस ला रहे हैं, अदरवाइज कार्बोनेट के लिए बराबर था. नाउ सिंस आपकी फेनोल्फथलीन वैल्यू भी चेंज हुई है, तो टोटल एल्कलिटी विल बी m माइनस 2p माइनस m, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ m माइनस p. मैम m टोटल एल्कलिटी कैसे होगी? m 2p एल्कलिटी की नहीं यार, नहीं, जो लास्ट वाला जो आपने करा ये m माइनस कैसे करा आपने वाला? ओके ओके, m माइनस कैसे करा? ओके, आपकी इज टोटल एल्कलिटी, कोई भी केस हो नहीं हो, ये तो क्लियर है ना कि m एल्कलिटी आपकी इस पूरे टाइट्रेशन की टोटल एल्कलिटी दे रही है. क्लियर है? अब आप राइट, अगर आप आ गया ना, तो अगर एक आयन की एल्कलिटी 2p माइनस m है, तो दूसरे आयन की कितनी होगी? टोटल माइनस दिस एल्कलिटी, तो दिस इज m माइनस 2p माइनस m, गिव यू ट्वाइस ऑफ m माइनस p. नाउ लास्ट केस इज व्हेन योर p लेस देन m by 2. यहाँ पर बड़ा सिंपल केस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. सॉरी, 2p लेस देन m और rather m minus 2p has certain value, करेक्ट. अब सिमिलरली जब आपका सिर्फ कार्बोनेट था, तो आपकी m माइनस 2p वॉज इक्वल टू 0. तो जो भी मैंने एडिशनल आयंस डाले हैं वो m माइनस 2p की कुछ वैल्यू कर रहे हैं, जो भी मैंने एडिशनल आयंस डाले, तो वो एडिशनल आयंस यहाँ पर कौन से हैं? बाइकार्बोनेट. तो जो भी एडिशनल आयंस हैं m माइनस 2p की वो वैल्यू कर रहे हैं, सो दिस इज HCO3 माइनस. m माइनस 2p द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट जो आपने कार्बोनेट में डाले. और कार्बोनेट की कितनी एल्कलिटी है? अगेन m माइनस 2p, m माइनस प्लस 2p वेरी क्लियरली. क्यों? क्योंकि आपने जो भी बाइकार्बोनेट्स डाले हैं वो फिनोल्फथलीन की एल्कलिटी में चेंज कर ही नहीं रहे, तो फिनोल्फथलीन की एल्कलिटी वैसी की वैसी है, और कार्बोनेट जो भी कार्बोनेट की एल्कलिटी है वो ट्वाइस ऑफ p ही रहेगी, क्योंकि फिनोल्फथलीन की एल्कलिटी चेंज ही नहीं हो रही है, जबकि पिछले केस में फिनोल्फथलीन की वैल्यू भी चेंज हो रही थी हर एक हाइड्रोक्सिल के एडिशन के साथ. यहाँ पर नहीं चेंज हो रही. क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट फिनोल्फथलीन को टच ही नहीं, मतलब उसकी रेंज के बाहर ही है कंप्लीटली. तो 2p विल रिमेन एज 2p. जो फिनोल्फथलीन की एल्कलिटी है वो सिर्फ कार्बोनेट की वजह से ही आ रही है यहाँ पर, इट विल रिमेन 2p ओनली. सो यू टेक इट दिस वे और दैट वे, और जो भी है जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपको ये रटना मारने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस रीजन आई एक्सप्लेन दिस ऑल टू यू. जस्ट रिमेंबर p इज इक्वल टू m by 2 या फिर 2p इज इक्वल टू m, सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है. अब इसमें आप जो भी एडिशनल आयन डाल रहे हैं, इट कैन बी OH माइनस, इट कैन बी SCO3 माइनस. आप जो भी एडिशनल आयन डाल रहे हैं बेटा, कुछ भी डाल रहे हैं, वो 2p माइनस m वैल्यू देगा. या फिर अगर आपका 2p ग्रेटर देन m हो रहा है तो 2p माइनस m, और अगर 2p लेस देन m हो रहा है तो m माइनस 2p. तो जो भी एडिशनल आयन डाल रहे हैं या तो वो m माइनस 2p वैल्यू देगा या 2p माइनस m देगा, जो भी चीज ज्यादा हो रही है. दैट एडिशनल थिंग is additional ion. So 2p minus m is here hydroxyl, whereas m minus 2p is SCO3 minus. और कार्बोनेट कैसे निकलेगा? It will be total alkalinity minus this thing. Total alkalinity minus this thing will give you carbonate. So no rectification required. बहुत clearly अगर numerical आता है you can solve. हाँ पूछिए. Any question? Okay. So in the meanwhile
आई अंडरस्टैंड 10-16 हो गए हैं, तो अटेंडेंस से इम्पोर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन करना. लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन. If in case you want to ask something, please go ahead. यहाँ से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ट्रिकी. Since we have given see almost 3 complete classes on alkalinity, questions बहुत ट्रिकी होते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में समझाया. Okay. So say first question only. First question ही try करते हैं. 100 ml of water. You can see the screen. Can you? Yes or no, beta? Can you Yes, see the ma'am. screen? Yes, ma'am. So see, 100 ml of water sample on titration with 0.03 normal HCl using phenolphthalein as indicator gave endpoint at 7.5 ml of acid. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 100 ml वाटर सैंपल लिया, जिसका ऑब्वियसली आपको एल्कलिनिटी नहीं पता, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी आपको नहीं पता, मोलैरिटी नहीं पता, इज इक्वल टू आपने उसको टाइट्रेट किया on titration with 0.03 normal HCl using phenolphthalein as indicator gave endpoint at 7.5 ml of acid. So when you titrated it against HCl 0.03 normal HCl, it gave endpoint at 7.5 ml of HCl. तो आप नॉर्मेलिटी यहाँ से निकालेंगे 0.03 नॉर्मल इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15,000 विल गिव यू पी एल्कलिनिटी. पी एल्कलिनिटी अभी नॉर्मेलिटी निकाला, एल्कलिनिटी के लिए 50,000 से मल्टीप्लाई करके विल गिव यू पी एल्कलिनिटी. सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज यूज करके अनदर सैंपल ऑफ सेम वॉल्यूम, यानी कि अनदर सैंपल ऑल्सो यू टुक 100 ml ओनली, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर 15 ml ऑफ सेम एसिड, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मेलिटी गिवन है, दिस कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. 15 ml of same acid using methyl orange as indicator to complete neutralization. Calculate water in terms of carbonate. So very clearly another 100 ml water sample जिसकी normality आपको नहीं पता, using methyl, this is using methyl orange as indicator, gave endpoint at 15 ml using same, बिल्कुल same आपने HCl ले लिया, normal HCl. तो आपका जाएगा normality of water will be 15 into 0.03 divided by 100 और m alkalinity will be m normality into 50,000. तो प्लीज ये 7.5 और 15 से कंक्लूड मत कर लीजिएगा. क्यों? क्योंकि अगर ये एसिड चेंज हो गया तो आपका ये कंक्लूजन बैठा रह जाएगा. सो प्लीज फाइंड एल्कलिनिटी फर्स्ट, देन कंपेयर द केसेस. नाउ यू हैव एल्कलिनिटी, पी एल्कलिनिटी आपका ये पूरा जो आया दैट विल बी पी एल्कलिनिटी, एम एल्कलिनिटी विल बी दिस. नाउ व्हेन यू कंपेयर इट इज p इज इक्वल टू m by 2. कौन सा केस है? ओनली कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट एंड द वैल्यू इज ईदर 2p और m. तो आपकी जो भी m एल्कलिनिटी आई है दैट इज कार्बोनेट एल्कलिनिटी. Is the solution simple? Another example. I understand you would be having another class. I also have it, but I want you to go through these questions क्योंकि अभी ये सारे questions obviously class में discuss करना possible नहीं है. So next class में I can take your doubts. So now since we are done with hardness and we are done with alkalinity, I expect you to solve these questions. So इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर 2 questions बता रही हूँ और बाकी वर्कशीट पूरी प्लीज सॉल्व करिएगा. कोई मार्क्स नहीं है इसके ट्यूट शीट के, बट ये एग्जाम के लिए या दिस इज इंपॉर्टेंट. 100 ml of water sample require 4 ml of N/50 H2SO4 for neutralization to phenolphthalein endpoint. Okay, 100 ml of water sample जिसका नॉर्मेलिटी आपको नहीं पता require 4 ml of N/50 H2SO4. It require N/50 H2SO4 4 ml to give phenolphthalein endpoint, यानी कि ये P वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर. तो P एल्कलिनिटी कितना होगा? इज इक्वल टू 1/50 into 4 divided by 100 into 50,000 will give you P alkalinity. Another 16 ml of same acid was needed for further titration to methyl orange endpoint. Another 16 ml. So another 16 ml was needed. So now when you are finding M alkalinity, उसके लिए आप कितना करेंगे? What will be the value? 100 into normality is equal to 1/50 into 16. Correct? Correct me if I'm wrong.
and PM alkalinity will be 1/50 into 16 divided by 100 into 50,000. प्लीज मुझे सही करिए अगर मैं गलत हूँ. The statement is 20 नहीं आना चाहिए. exactly. Thank you. Who is this? Kunal. Exactly. So at least CS10 जो experiment कर चुके हैं, they should very clearly understand this. CS9 नहीं तो at least 10 should understand. Another 16 ml of same acid was needed for further titration to methyl orange endpoint. तो बेटा आपने जो लैब में किया था वो एग्जैक्टली यही किया था. इफ यू रिमेंबर कि आपने एक सैंपल लिया, यहाँ पर उन्होंने दूसरा सैंपल नहीं लिया. व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन अ सैंपल, उसमें फिनोफ्थलीन डाला, उसको न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक लाए, जब वो कलरलेस हो गया 4 ml वाज द रीडिंग. नाउ उसी सॉल्यूशन में यू एडेड मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर. तो जैसे ही आपने मिथाइल ऑरेंज डाला, सॉल्यूशन टर्न येलो कलर्ड. अब उसको आपने फर्दर टाइट्रेशन किया जैसे CS10 आपने कल किया था. तो अगर आप रीडिंग वहां पर देखते, तो अगर आपकी रीडिंग 7.1 पर आ गई थी तो मिथाइल ऑरेंज की रीडिंग 7.2 से स्टार्ट हो रही थी. इसका मतलब कि अगर आप एक फ्रेश सॉल्यूशन ले तो आपकी रीडिंग 0 से स्टार्ट होगी, राइट? तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस 4 वैल्यू. सो मिथाइल ऑरेंज की एक्चुअली वैल्यू कितनी है? क्योंकि आपने इसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाला जिसमें 4 ml एसिड ऑलरेडी जा चुका है, तो रीडिंग विल बी 4 ml plus 16 ml will give you 20 ml. So here it should be 20. यहाँ पर केस विल रिमेन सेम, इट इज P लेस देन m/2. चाहे आप 16 लें चाहे आप 20 लें, लेकिन अगर इसी 16 को मैं 4 ml कर दूं तो आपको लगेगा मैम ये तो P इज इक्वल टू m/2 केस है, बट एक्चुअली इट इज P इज इक्वल टू सॉरी, अगर मैं इसको मान लीजिए 16 की जगह से मैं इसको 8 कर दूं तो आपको लगेगा मैम ये तो P इज इक्वल टू m/2 केस बन गया. ये 4 और ये 8 है, बट m/2 बिकॉज इट इज 12. तो केस बिल्कुल डिफर हो जाएगा, राइट? सो मैंने यहाँ पर आई गेस हर टाइप के न्यूमेरिकल करवा दिए हैं. प्लीज क्योंकि ये 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल, एक फर्दर वाला था, तो प्लीज माइंडेड व्हेन यू आर डूइंग एल्कलिनिटी वाला न्यूमेरिकल, प्लीज माइंडेड कि आप यहाँ पर फर्दर एडिशन कर रहे हैं या यू आर टेकिंग फ्रेश सॉल्यूशन. तो अगर आप फर्दर एडिशन कर रहे हैं तो पिछला टाइट्रेंड जो भी गया है यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. हार्डनेस के 2 टाइप के न्यूमेरिकल हैं, करिएगा. इनफैक्ट आपको एक सेकेंड प्लीज. इनफैक्ट आपको ये वाला नहीं करना, न्यूमेरिकल एड्स मत करिएगा. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA यू डोंट हैव टू डू. सो अदरवाइज बाकी जितने भी हैं न्यूमेरिकल्स वो अटेम्प्ट करना, और जो भी डाउट्स होंगे प्लीज आस्क. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA वाले न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, एल्कलिनिटी के करने हैं सारे. हार्डनेस के करने हैं बट नॉट स्टैंडर्डाइजेशन. और आपकी ई बुक अपलोडेड है, वहां से ये सेंस कुछ टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं, बट वहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा प्लीज, ठीक है? इफ इन केस यू गाइज वांट, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बिकॉज ऐसे अदरवाइज आई कैन नॉट अपलोड द कंटेंट. किसी बुक का ऐसे कंटेंट मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ पर, तो मैं कर दूंगी कुछ फ्रॉम SC श्रीवास्तव और अंबास्ता में भी, तो दैट यू कैन सॉल्व इट. अदरवाइज ऑल्सो सॉल्व पार्टी कर दूंगी, ठीक है? Okay, so please ask doubts. No?